तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर पहला क्लास 10th का जो है कि प्रकाश हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं प्रकाश का। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और इससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आइए इसकी हेडिंग बनाते हैं और इसमें वो उसके बारे में लिखते हैं। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे कि हमें वस्तु कोई दिखाई देती है। इसके बाद अब देखिए है क्या चीज कि इसमें एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रोसेस होती है कि कोई भी वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश आती हो। ऐसे ये नहीं कि हमको प्रकाश, हमारी आंखों को प्रकाश की जरूरत नहीं है, उस वस्तु को प्रकाशित होने की जरूरत है। कोई भी वस्तु होती है, अगर वो प्रकाशित नहीं है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। अगर वस्तु को देखना है तो उसके लिए वस्तु प्रकाशित होनी चाहिए। प्रकाश आ रही है, उस वस्तु पर टकराती है और टकरा के आपकी आंखों पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि वो वस्तु आपको दिखाई देती है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है कि आपको कोई भी वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश, इस बात को ध्यान देंगे कि एक प्रकार की ऊर्जा है। बात समझ में आ रही? चलिए अगला, प्रकाश का गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं उसके देखिए। प्रकाश के गुण। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। सबसे पहली बात क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करने का मतलब होता है कि प्रकाश का चलना। जब प्रकाश जैसी चलती है तो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। जैसे में हम कह सकते हैं कि अगर कोई कैंडल आप ले लीजिए, एक हम कैंडल ले लेते हैं। ठीक। अब ये कैंडल है और एक हम करते क्या है कि तख्ता ले लेते हैं और इस तख्ते में एक छोटा सा आप होल कर दीजिए। एक तख्ता ले लिया और उसमें आपने होल कर दिया। और जब प्रकाश कभी भी जाएगी तो होता क्या है कि इस होल से अगर होकर निकलेगी तो एक अगर दूसरा तख्ता लेते हैं तो इसी पे एक जितने का ही प्रकाश हम देखेंगे कि बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करके जाती है और इसका प्रकाश आपको दूसरे वाले तख्ते पे दिखाई देता है। बात समझे? तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। दूसरी बात, प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। हाँ, द्वैत किसे कहेंगे? तो द्वैत को देखिए, द्वैत का मतलब कि दो प्रकृति, उसका स्वभाव दो तरीके का होता है। पहला स्वभाव क्या होता है कि जो प्रकाश है ये कणों के रूप में भी चलता है और दूसरा ये तरंगों के रूप में भी चलता है। आई बात समझ? फिर आपके मन में डाउट आएगा कि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि भी एक तरीके से तरंग है। हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो यहाँ पे वायु एक माध्यम है, लेकिन जब सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो बीच में निर्वात से होकर के वो प्रकाश आता है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। फिर कहेंगे कि ये तरंग है तो कैसे चलता है? तो आपको ये बता दें कि जो प्रकाश होता है एक अनुचुंबकीय तरंग होती है। अनुचुंबकीय तरंग को संचरित होने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो तीसरी बात कि प्रकाश अनुचुंबकीय तरंग मतलब सर के चुंबकीय तरंग मतलब रूप में संचरित
होता। अनुचुंबकीय तरंग का मतलब ये है कि प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता न हो। जब उस प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तो उस तरंगों को हम लोग अनुचुंबकीय तरंग कहते हैं। यदि आपको किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अगला गुण कौन सा? अगला गुण है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम से गुजरने का मतलब क्या है कि जैसे में कांच है तो प्रकाश अगर एक साइड से आता है तो वो दूसरे साइड प्रकाश निकल जाएगी, और इसी को कहेंगे कि जो माध्यम है वो कैसा है? पारदर्शी है। ठीक है ना। इसी तरीके से जल है, पानी है, तो अब जल है तो जल में जब प्रकाश इधर से एंट्री करती है तो दूसरे साइड से निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पारदर्शी माध्यम है प्रकाश उसमें से आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ निकल सकता है। अगला पॉइंट कौन सा? अब बताइए कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। अगला पॉइंट कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यम में, जैसे में जल है, वायु है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, तो ये अलग अलग माध्यम है। कांच भी है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। वैसे कहा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक। यदि इसको आप किलोमीटर में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? यहाँ से हो जाए। अगला गुण देखिए। अगला गुण है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता। आई बात समझ में? क्या मतलब है इसका कि यदि कोई एक माध्यम, यहाँ पे माध्यम दूसरा हो और यहाँ पे माध्यम दूसरा हो, मान लेते हैं कि ऊपर हमारा माध्यम क्या है? वायु है, और नीचे हम ले लेते हैं जल। अब अगर देखा जाए कि जब यदि कोई प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आती है तो होगा क्या कि अगर हम इस पे एक अभिलंब डाल दें तो ये अपने पथ से निकलना तो इसको सीधा है, लेकिन क्या करती है? टेढ़ा होकर निकल जाती है, यानी कि ये विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये प्रोसेस हम लोग का अपवर्तन कहलाता है, जो कि हम लोग अगले एक्सरसाइज में आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया क्या कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसका नेक्स्ट एक होता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम एक दूरी का मात्रक है। ठीक है ना। ये क्या? एक दूरी का बहुत छोटा मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम में होता कितना है कि 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।